नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ट्रम्प पाकिस्तान के आसिम मुनीर के साथ में कुछ लंच और डिनर क्या कर लिए। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि पाकिस्तान एक रीजनल पावर बन चुका है, पाकिस्तान मुस्लिम देशों का लीडर बन चुका है। और ऐसा ही रिसेंटली हमें देखने को मिला कि जहां पर यूएस इजराइल ईरान वॉर में ट्रम्प की तरफ से जो 15 पॉइंट्स प्लान यहां पर दिए गए थे वाया पाकिस्तान के जरिए, जहां पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इन्होंने खुलकर कहा कि हम लोग इस मिडिल ईस्ट के टेंशन को देखते हुए ईरान और यूएस के बीच में मेडिएट करने वाले हैं। लेकिन ये चीजें पाकिस्तान के लिए बैकफायर साबित होती है, क्योंकि रिसेंटली हुआ ये कि पाकिस्तान बाउंड जो शिप थी इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की तरफ से यहाँ पर रोक लिया गया। कहा यह भी गया कि विदाउट ईरान के परमिशन के बिना आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, यहाँ पर मैरीटाइम लॉज को वायलेट करने का भी जो एलिगेशन है ये पाकिस्तान के ऊपर में लगाया जाता है। जबकि सेम टाइम में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी कैरियर, जिसमें से एक पाइन गैस और दूसरा जगवसंत, इन दोनों एलपीजी कैरियर को इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अलाउ किया जाता है, क्योंकि इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पहले यहाँ पर यह कह दिया गया है कि नो परमिशन नीडेड टू क्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एमिड ईरान वॉर। और ईरान ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि भारत बाउंड जितने भी शिप हैं इसे बिना किसी रोक टोक के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने के लिए अलाउ किया जाए। यहाँ तक कि भारत की तरफ से भारत के जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पर फटकार भी लगाई कि जो आज के टाइम में पाकिस्तान जिस लेवल की डिप्लोमेसी कर रहा है और मेडिएट कराने की कोशिश कर रहा है ईरान यूएस के बीच में, भारत इस लेवल का मेडिएशन कभी नहीं करता है। और इसी को लेकर ईरान ने भी यहाँ पर यह कहा कि पाकिस्तान जो कर रहा है ये कोई मेडिएशन नहीं है, ये यूएस के मैसेंजर्स के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा है। और हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में बातचीत होती है। इस बातचीत की जो वजह है ये भी पाकिस्तान को बताया जा रहा है। खैर, यहाँ पर ईरान की तरफ से क्यों पाकिस्तान के शिप को यहाँ पर रोका गया है और ईरान की तरफ से पाकिस्तान के मेडिएशंस को लेकर क्या कहा गया है और क्यों यहाँ पर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच जो बातचीत हुई है इनका लिंक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने से है और मिडिल ईस्ट के वॉर को यहाँ पर रोकने से है। तो अगर बात करें शुरुआत से, तो 25 मार्च के दिन में यानी कल के दिन में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC इनकी तरफ से पाकिस्तान बाउंड कंटेनर वेसल जिनका नाम है सेलन, आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से काफी नजदीक है और ईरान का जो केशम आइलैंड है इसी के नजदीक यहाँ पर इस शिप को रोका जाता है। और कहा यह गया कि इस शिप के पास में प्रॉपर परमिशन नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए, और जो फॉर्मल ट्रांजिट प्रोसीजर्स है या इन शॉर्ट कहे तो जो मैरीटाइम लॉज है इसे इस शिप ने यहाँ पर वायलेट किया है और इसीलिए यहाँ पर इसे रिवर्स जाने के लिए यहाँ पर कहा गया। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, द पैसेज ऑफ एनी वेसल थ्रू दिस waterway requires full coordination with the Iran's maritime authority, and this achievement would not have been possible without the backing of the noble people of Iran। लेकिन सेम टाइम में भारत के 2 LPG कैरियर पाइन गैस और जगवसंत इन्हें इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए पास होने के लिए अलाउ किया जाता है। लेकिन सडनली ऐसा क्या हुआ कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान बाउंड जो शिप है इसे यहाँ पर रोका जाता है, या यहाँ पर ईरान जो रीजन दे रहा है इसके पीछे ये कारण है या फिर कोई और कारण है। आपको बता दें कि रिसेंटली ट्रम्प की तरफ से 5 डेज का यहाँ पर विंडो दिया गया, मींस मिडिल ईस्ट में यूएस की तरफ से ईरान के ऊपर में कोई भी मिलिट्री स्ट्राइक्स नहीं की जाएगी। वैसे इसके बाद भी यूएस ने स्ट्राइक किया था और इसी बीच में ये भी कहा गया कि हम लोग ईरान को 15 पॉइंट प्लान यहाँ पर देने वाले हैं, लेकिन ये वाया पाकिस्तान के जरिए देने वाले हैं। जहाँ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, इन्होंने पब्लिकली आते हुए ये कहा कि हम लोग ईरान यूएस के बीच में मेडिएशन कराने वाले हैं। ट्रंप ने भी अपने पोस्ट में इस चीज को लेकर मेंशन किया। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ ने सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं इन्हें भी अपने भरोसे में लिया कि पाकिस्तान जो है ये यूएस ईरान टॉक्स को यहाँ पर पुश कर रहा है। और आसिम मुनीर ने यहाँ पर यह कह डाला कि हम लोग मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन पीस को स्टैब्लिश करते करते ईरान ने पाकिस्तान के ही कार्गो को यहाँ पर रोक लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अब सवाल ये निकल के आता है कि ट्रम्प की तरफ से क्यों यहाँ पर पाकिस्तान को एज ए मीडिएटर शामिल किया गया। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान और ईरान दोनों यहाँ पर बॉर्डर साझा करते हैं। ईरान में जहाँ पर सबसे ज्यादा शिया मुस्लिम रहते हैं, उसके बाद पाकिस्तान दूसरा कंट्री है जहाँ पर सबसे ज्यादा शिया मुस्लिम देखने को मिलता है। लेकिन पाकिस्तान मेडिएशन के लिए इसलिए भी तैयार हो गया क्योंकि मिडिल ईस्ट के टेंशन के कारण अगर वर्ल्ड का कोई मोस्ट वल्नरेबल नेशन यहाँ पर है तो वो है पाकिस्तान। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने के बाद में जहां से पाकिस्तान के 100%
80% LNG जो गैस है वो आते हैं। 85% अपने क्रूड ऑयल के लिए मिडिल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान में पेट्रोल से लेकर जो डीजल है इसके प्राइस डबल से ट्रिपल हो चुके हैं। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरीके से दिखाता है कि पाकिस्तान में ना कोई यूएस के परमानेंट मिलिट्री बेस है, जिस तरीके से सऊदी में है, यूएई में है, बहरेन में है, कतर में है। तो पाकिस्तान यहाँ पर एज ए न्यूट्रल प्लेयर के तौर पर यहाँ पर ईरान को दिखाता है। और ट्रम्प के कहने पर पाकिस्तान इसलिए भी एग्री हो गया क्योंकि पाकिस्तान को भी यूएस से कुछ फेवर चाहिए, चाहे वो IMF हो या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो फ्रॉम गल्फ सॉवरेन वेल्थ फंड से, ताकि पाकिस्तान जो आज के टाइम में इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज है इसे यहाँ पर पाकिस्तान कम कर सके। लेकिन इस चीज को लेकर ईरान का क्या कहना है? देखिए, ईरान ने साफ साफ पाकिस्तान के इस नैरेटिव को यहाँ पर पंक्चर किया है। आपको बता दें कि ईरान के जो एनवॉय है टू पाकिस्तान, इन्होंने ये कहा है कि हमारी कोई भी नेगोशिएशंस नहीं हुई है यूएस के साथ में, ना ही पाकिस्तान के साथ में। और आज के टाइम में जो पाकिस्तान कर रहा है ये एक मैसेंजर्स के तौर पर काम कर रहा है यूएस के लिए। और जिस तरीके से वॉशिंगटन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को यहाँ पर प्ले कर रहा है, फेक न्यूज को यहाँ पर स्प्रेड कर रहा है, उसी दिशा में अब पाकिस्तान भी चल रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, ईरान व्यूज पाकिस्तान पब्लिसाइजिंग ऑफ द 15 पॉइंट प्लान एज एन अटेम्प्ट टू लेजिटिमाइज द यूएस नैरेटिव। और इस तरीके से पाकिस्तान जो ईरान को अपना ब्रदर कहा करता था और ईरान भी पाकिस्तान को एज ए फ्रेंडली न्यूट्रल के रूप में देखता था, तो यहाँ पर पाकिस्तान अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान को यहाँ पर फ्रेंडली न्यूट्रल के जगह पर एक होस्टाइल एक्टर के रूप में देखा जा रहा है जो वेस्ट के साथ में अलाइंड है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत के आज के टाइम में जो शिप है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से धड़ल्ले से गुजर रहे हैं, जहां अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 24 शिप्स यहां पर फंसे हुए थे। उनमें से 2 LPG जो कैरियर्स हैं जिसमें 92,000 मेट्रिक टन LPG थे, इन्हें यहाँ पर रिसेंटली पास किया गया है, जो गुजरात के कांडला पोर्ट और मुंबई यहाँ पर ये आज और कल पहुंचने वाले हैं। और हमने ये भी देखा कि यूएस की तरफ से ईरान के ऊपर में सैंक्शंस हटाने के बाद में जो 2018 के टाइम में लगाया गया था, भारत ने पहली बार LPG कार्गो को यहाँ पर ईरान से बाय किया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, इंडिया बाइज फर्स्ट ईरान LPG कार्गोज इन ईयर्स आफ्टर यूएस एजेज सैंक्शंस। इतना ही नहीं, आज के टाइम में ईरान में जो इंडियंस फंसे हुए हैं क्योंकि टेंशन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो रिसेंटली भारत सरकार की मदद से 1043 इंडियंस इन्हें वाया आर्मेनिया और अजरबैजान के जरिए इन्हें इवैक्यूएट किया गया है। इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में करेंटली 20 शिप्स फिलहाल जो है ये वेट कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने के लिए। लेकिन इसी बीच में एक अपडेट और निकल के आता है कि ट्रंप PM मोदी को कॉल करते हैं, और इस चीज की जो जानकारी है ये PM मोदी खुद देते हैं कि रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप and had a useful exchange of views on the situation in West Asia. India supports de-escalation and restoration of peace at the earliest. Ensuring that the Strait of Hormuz remains open, secure and accessible is essential for the whole world. We agree to stay in touch regarding efforts towards peace and stability. और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि ट्रम्प की तरफ से जब से मिडिल ईस्ट में वॉर स्टार्ट हुआ है 4 वीक के बाद में PM मोदी को कॉल करना, इसमें कोई पाकिस्तान का ही एंगल लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रम्प को ये लग चुका है कि पाकिस्तान ईरान और यूएस के बीच में मीडिएट नहीं करवा सकता है। और हाल ही में जो पाकिस्तान बाउंड शिप को जो रोका गया ईरान की तरफ से, इससे पाकिस्तान और भी ज्यादा एक्सपोज हो गया कि वो पाकिस्तान जो ईरान और यूएस के बीच में मीडिएट करवाना चाह रहा है, उन्हीं की शिप को यहाँ पर ईरान की तरफ से रोका जा रहा है। तो क्या यहाँ पर ट्रम्प का जो कॉल है ये एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है? क्योंकि ऐसे टाइम में PM मोदी कॉल करना जिस टाइम में मिडिल ईस्ट में वॉर कंटिन्यू चल रहे हैं, तो आपको बता दें कि यूएस के पास में कोई लास्ट ऑप्शंस नहीं है। पाकिस्तान बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। रही बात यूरोपियन कंट्रीज की, तो ट्रम्प इसके पहले भी गुहार कर चुके कि आप आइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करवाने में आप यूएस की मदद कीजिए। रही बात चाइना और रशिया की, ये यूएस ईरान वॉर को कभी मीडिएट नहीं करवाना चाहेंगे। तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है भारत। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत आज के टाइम में वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, जहां मिडिल ईस्ट के जरिए भारत अपने क्रूड ऑयल का 50% ऑयल को इंपोर्ट करता है। LNG के मामले में 60% हमारा जो इंपोर्ट है वो मिडिल ईस्ट से ही होता है, जिसमें खासकर जो कतर है वहां से हम लोग 40% इंपोर्ट करते हैं। और इसीलिए भारत यहाँ पर एक इसेंशियल स्टेक होल्डर बन जाता है रादर देन जस्ट अ मैसेंजर पाकिस्तान की तरह। इतना ही नहीं, आज के टाइम में इंडियन ओशन की बात करें या फिर अरेबियन सी की बात करें, इंडियन नेवी जो है ये अपने 10 वॉरशिप टास्क फोर्स को यहाँ पर डिप्लॉय कर रखी है, ताकि जो भी इंडियन ऑयल टैंकर है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए अरेबियन सी से सेफली इंडिया के पोर्ट में डॉक किए जा सके, जो कहीं न कहीं भारत के हार्ड पावर को यहाँ पर दिखाता है, जो पाकिस्तान कभी इस चीज को मैच ही नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के लिए एक नाइटमेयर सिनेरियो यहाँ पर यह भी है कि पिछले साल पाकिस्तान सऊदी के बीच में जो एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन भी किया गया था,
इसके कारण भी ट्रम्प को यह लगता है कि अगर पाकिस्तान सऊदी के बीच में ऐसे डिफेंस पैक्ट साइन है जिसमें आर्टिकल 5 जैसे प्रोविजन है नाटो टाइप के, तो पाकिस्तान कैसे यहाँ पर ईरान और यूएस को मेडिएट करवा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेडिएशन करवाने के लिए चाहिए इकोनॉमिक कैरेट्स। और पाकिस्तान जैसा देश जो आज के टाइम में इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है, जो कभी फाइनेंशियल गारंटी दे नहीं सकता है, ट्रेड इंसेंटिव्स दे नहीं सकता है, लेकिन वहीं भारत जैसे इकोनॉमी की बात, लार्जर इकोनॉमी की बात करें तो ये चीजें भारत इजिली यहाँ पर दे सकता है। और इन्हीं सबको देखते हुए भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, यहाँ पर पाकिस्तान को यहाँ पर एक ब्रोकर नेशन कहा गया है, अगर हिंदी में कहे तो एक दलाल। जहां इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान स्टाइल जो डिप्लोमेसी है, इस तरह की डिप्लोमेसी भारत करता नहीं है, जो यूएस के लिए एक सिग्नल है कि इंडिया विल ओनली इंगेज एज ए लीडिंग पावर, नॉट ए मिडिल मैन एज ए पाकिस्तान। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।